हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 9th, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, पहले हम क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter, हाइट जो है सिलेंडर की कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज़ ऑफ रेडियस, जो इसका बेस है उसका जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया किसका करना है, आर्टिकल का निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमें आर्टिकल का निकालना है। तो आप इसमें से आप ये देख सकते हैं, ये जो स्कूप्स हैं, ठीक है, ये निकाले गए हैं यहाँ से। जैसे हम आइसक्रीम में से स्कूप निकालते हैं, ये स्कूप निकाला है हेमिस्फेयर की शेप में, और एक ये स्कूप निकाला है हेमिस्फेयर की शेप में। और एक चीज़ और बताता हूँ कि जो इसका रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है सिलेंडर का, जो ये रेडियस होगा वही इस हेमिस्फेयर का भी यही रेडियस होगा, और ये इसका भी वही रेडियस होगा। तो दो हेमिस्फेयर हैं, दोनों का हेमिस्फेयर का रेडियस सेम है और सिलेंडर का रेडियस भी सेम है, और ये हाइट ऑफ द सिलेंडर भी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। आप देख रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया एक हेमिस्फेयर का निकालेंगे और उसको ट्वाइस कर देंगे, दोनों का हमारा निकल जाएगा। तो उन दोनों का निकाल के ऐड अप कर देंगे कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर में, तो टोटल सरफेस एरिया आपका आर्टिकल का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को डायग्राम एक्चुअली आपको दी हुई है, तो डायग्राम आप देख भी पा रहे हैं। तो हम आगे इसको सीधा आप सॉल्व करेंगे, डायग्राम बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ऊपर एक्सरसाइज मेंशन कर देता हूँ। ये आपका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th। तो अब मैंने आपको बता दिया कि रेडियस सबका सेम है, रेडियस क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और वो किसके बराबर निकल के आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, हाइट भी आपको दी हुई है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल कैसे लिख लेगा, मैं इधर लिख देता हूँ। हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से आपका हम सॉल्व आगे कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो किसके बराबर होता है 2πr/h के, प्लस ट्वाइस तो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr का स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर मत लिखिएगा। दोनों को अगर स्मॉल आर लिखते हैं तो दोनों को में मेंशन कीजिए, कैपिटल आर लिखते हैं दोनों को कैपिटल आर मेंशन कीजिए, क्योंकि दोनों का जो रेडियस है वो क्या है, सेम। ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या लिख लेगा, इसको तो पहले मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये चीज़ आ गई आपके सामने। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आ जाएगा 2πr। 2πr इसमें भी कॉमन है, 2πr इसमें भी कॉमन है। इधर बच जाएगा खाली h और इधर आपका खाली r बच जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे r का स्क्वायर था, एक r बच जाएगा। ओके,
अब इसके बाद वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या 22/7 इंटू आर की वैल्यू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना दिया 3.5, हाइट ऑफ सिलेंडर दी हुई है 10, ओके 10 को डाल दूंगा और यहाँ पे आर की वैल्यू दोबारा आ जाएगी 3.5, ओके। यहाँ पर इसको बड़े ही सिंपल तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे। कॉमन निकालना ज़रूरी है। कॉमन क्यों निकालूंगा? क्योंकि ये चीज़ें हमें दो बार मल्टीप्लाई करनी पड़ती, अब हमें एक ही बार कॉमन निकाल के एक ही बार मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है 2 पाई आर की वैल्यू। ये बन जाएगा 44/7 इंटू 3.5 और यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका ऐड अप करके आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 13.5। और एक छोटी सी करेक्शन है यहाँ पे, अगर आपका आर नहीं बचेगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आर बचेगा, तो हमें इसका भी ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ट्वाइस में लिख देता हूँ। जब हम इसका ट्वाइस करेंगे तो ये फिर 13 नहीं आएगा, ये आपकी वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। यहाँ पे 10 एज इट इज़ लिख देता हूँ प्लस 2 इंटू 3.5, वो कितना बन जाएगा आपका 7। छोटी सी करेक्शन है, ये आपके सामने स्क्रीन के सामने ये शो हो रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा 44/7 इंटू 3.5 इंटू ये ऐडअप होके 17 आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 44/7 इंटू पॉइंट को हटा दूंगा, ये 35/10 बन जाएगा इंटू 17 आ जाएगा। 7 1 जार 7 5 जार, ठीक है। ये इजी हो गया आपके लिए। अब इसके बाद मैं फर्दर इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 5 1 जार 5 2 जार, 2 और 44 भी कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 जार 2 22 जार 44, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा 22 इंटू 17। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर सिंपल तरीके से 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर फाइनल आंसर। तो 374 जो रहेगा ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल आंसर निकल के आएगा एज पर दिस क्वेश्चन। और ये दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.1। अगर आपको स्टिल कोई डाउट निकल के आ रहा है तो दीज आर आवर व्हाट्सएप नंबर्स, आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।